पिछली वीडियो में हमने जाना कि इंसानों ने सबसे पहले गड्ढे बनाए, उसके बाद इंसानों ने पत्थरों पर घिसना शुरू किया, उसके बाद पत्थरों पर रंगीन चित्र बनाने शुरू किए। पिछली वीडियो में एक चीज़ बतानी रह गई थी कि रंगीन चित्रों को असल में पिक्टोग्राम कहा जाता है। अब इस वाली वीडियो में हम देखेंगे चित्रों से भाषाओं तक का सफ़र। इस सफ़र में आएंगे 3 ग्राम: पिक्टोग्राम, आइडियोग्राम और लोकोग्राम। पिक्टोग्राम का हमने पिछली वाली वीडियो में थोड़ा बहुत देखा था। पिक्टोग्राम मतलब इंसानों ने उनके सामने जो भी देखा उसके उन्होंने चित्र बनाए उनकी गुफा की दीवारों पर, वो होते थे पिक्टोग्राम्स। ये तो हो गई वीडियो की जानकारी। अब हम घुसेंगे अंदर। इस 3 ग्राम के सफर में असल में हमारे पूर्वजों ने चीज़ों को देखना नहीं बल्कि उन्हें पढ़ना और समझना शुरू किया। सबसे पहले हम देखेंगे पिक्टोग्राम। ये लेखन का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका था। इसमें हमारे पूर्वजों ने जो उनके सामने होता हुआ देखा उसके उन्होंने चित्र बना दिए उनके गुफा की दीवारों पर। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस जो दिख रहा है वही उसका मतलब होता था। मतलब अगर किसी गुफा की दीवार पर हिरण बना है उसका मतलब हिरण ही होता था। इसे समझने के लिए हमें किसी खास भाषा के ज्ञान की जरूरत नहीं थी। ये सारे केव पेंटिंग मतलब मानव इतिहास का वो पहला कदम था जब हमने अपने विचारों को अपनी दीवारों पर स्थिर करना सीख लिया था, और इन्हें पिक्चर राइटिंग भी कहा जाता है। इन केव पेंटिंग्स का समय रहा होगा 30,000 BCE से 5,000 BCE तक का। लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यताएं विकसित होने लगी, लगभग 3500 BCE के आसपास के काल में ये धीरे धीरे आइडियोग्राम्स और क्यूनिफॉर्म लिपि में बदलने लगे। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता था। हमारे पूर्वज ये सारे चित्र बनाने के लिए प्रकृति में ही उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। इनमें जो रंग होते थे वो नेचुरल चीजों से और खास करके पत्थरों से बनाया करते थे। चारकोल से काला रंग बनता था, गेरू से लाल रंग बनता था, और वो लोग मैंगनीज ऑक्साइड का भी यूज किया करते थे जिससे काला या हरा रंग बनता था। इन रंगों को उनकी गुफा की दीवारों पर पक्का बनाने के लिए वो लोग इन रंगों को जानवरों की चर्बी के साथ या खून के साथ या पेड़ों के रस के साथ या अंडे के साथ में मिलाया करते थे। एक पिक्टोग्राम को जानने के लिए आपको कलाकार की भाषा जानने की जरूरत नहीं होती। अगर एक मछली का चित्र बना हुआ है तो सारा संसार उसे मछली ही समझेगा। पिक्टोग्राम की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें विचार नहीं समझाए जा सकते। मतलब अगर किसी ने गाय का चित्र बना दिया तो उसका मतलब तो गाय होता है, लेकिन अगर उसे कुछ सेंटेंस बताना है जैसे कि गाय का दूध मीठा है तो वो कैसे बताएगा। एक पिक्चर से इतना सब बताना ये पॉसिबल नहीं था। हाँ, लेकिन पिक्टोग्राम से थोड़ी थोड़ी बातें तो बताई जा सकती थी। जैसे कि अगर पहले इंसान होता है, उसके आगे भाला होता है, उसके आगे हिरण होता है, इसका मतलब होता है शिकार की कहानी, शिकार के लिए चलो। ये हमारी दुनिया की पहली स्टोरी टेलिंग थी। ये रंगीन चित्र असल में लेखन का बचपन है। जब इंसान के पास शब्द नहीं थे तब उन्होंने पत्थर और रंगों को अपनी जबान बनाया। पिक्टोग्राम केवल चित्र नहीं थे बल्कि वो खामोश दीवारों की पहली आवाज थे। गुफाओं की दीवारें इंसानों की पहली हार्ड ड्राइव थी जहाँ उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी यादें, अपना डर, अपनी खुशी हमेशा के लिए सेव कर दी। पिक्टोग्राम्स तो उस समय के आईने हैं। वो हमें ये नहीं बता रहे कि इंसानों ने क्या लिखा, वो हमें ये बता रहे हैं कि इंसानों ने उस समय क्या देखा। लेखन ने हमें बांट दिया, सबने अपनी अपनी अलग भाषाएं, अपनी अलग राइटिंग बना दी। ये पिक्चर राइटिंग असल में हमारे मानव सभ्यता की पहली और आखिरी एक भाषा थी। इसके बाद हम इंसान लोग कभी एक हुए ही नहीं। सब ने अपनी अलग अलग भाषाएं बना दी, अपनी अलग स्क्रिप्ट बना दी। ये पहली और आखिरी बार था कि पूरी दुनिया पर जितने भी इंसान थे सबकी एक कॉमन राइटिंग थी, सबकी एक कॉमन भाषा थी।